Assalamu alaikum dear students, welcome back to another lecture of class 9th geography। जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो बोलते हैं पेनिनसुला रिवर्स। ये पेनिनसुला रिवर्स क्या होते हैं? पेनिनसुला रिवर्स वो होती है जो इंडिया है, जो हम रफ डायग्राम, सॉरी अगर गलत हुई है, जो रफ डायग्राम हम बनाते हैं इंडिया की, तो जो यहाँ से हिमालय से ऑर्डिनेट होते हैं, जो चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे इंडस हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, हिमालय रिवर्स। अब दूसरा जो यहाँ से अमरकंटक प्लेटियो जो मध्य प्रदेश से निकलता है, हमारा नर्मदा रिवर, नर्मदा, और उसके नीचे से एक और रिवर निकलता है जिसको तापी बोला जाता है। These are called the twin sisters। और इसके ऊपर इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड और नीचे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, जो हमने ऑलरेडी आपको समझाया है कि कैसे ये सेंट्रल हाईलैंड है और ये डेक्कन प्लेट्यूज है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है पेनिनसुला रिवर्स। वो रिवर जो इंडिया, पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो एरिया होता है जो 3 साइड इज वाटर और एक साइड इज लैंड होती है। जैसे कि यहाँ इंडिया पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या, जो मैंने बोला ये इंडियन पेनिनसुला है। अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है। ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसको ये बोलते हैं पेनिनसुला। सबसे पहले आप बात याद रखो, जो भी पेनिनसुला रिवर्स है वो ज्यादातर जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों है? अरेबियन सी में कुछ रिवर्स जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग, वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। जो रिवर्स अरेबियन सी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वो एस्चुरी बनाते हैं, और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वो डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा आपको पता है, मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा बोला जाता है। वो डेल्टा की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया है ये थोड़ा ऐसे है। जो यहाँ से रिवर निकलता है ये ऐसे ट्रेवल करता है, जो भी रिवर मिलता है वो इस तरह से ट्रेवल करता है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होता है। अब नर्मदा या तापी, ये क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। रिफ्ट वैली से निकलते हुए आते हैं और ड्रेन करते हैं कहाँ पे? अरेबियन सी में। और ये डेल्टा नहीं बनाते हैं। ये जो वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स थोड़े कंटिन्यू रेंज ऑफ रिवर्स है। ईस्टर्न घाट्स है ये इनसे थोड़ा डिसकंटिन्यू है, इनमें बीच बीच में पासेस भी है। जो भी रिवर निकलता है वो फ्लो करता है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। सबसे पहले जो है नर्मदा, जो मैंने आपको पहले बोला, नर्मदा रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकलता है, होते हुए सीधे जाता हुआ कहाँ पे ड्रेन करता है? अरेबियन सी में। और इसके कुछ छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज भी है। ट्राइब्यूटरी मैंने आपको पहले बोला, डिस्ट्रीब्यूटरी का ट्राइब्यूटरी होती है, एक रिवर फ्लो करता है, दूसरे छोटे छोटे रिवर इसमें जब ड्रेन होते हैं तो उनको ट्राइब्यूटरीज बोला जाता है। जो महानदी रिवर है इसके भी कुछ छोटे छोटे ट्राइब्यूटरीज है, इसके जो महानदी रिवर है। ये आता है नर्मदा रिवर। नर्मदा के बाद जो हमारा दूसरा आता है वो इसका बिल्कुल सेम ऐसे ही रिफ्ट वैली से होते हुए इसको बोला जाता है तापी। यहाँ पे एक रिवर इसके मिलता है, यहाँ से निकलता है माही। और माही रिवर के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये इंडिया का सिर्फ एक ऐसा रिवर है जो दो बार कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ये इसको 2 बार कट करता है। कौन सा? माही रिवर। और माही रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? माही रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है तापी रिवर की। तापी रिवर कहाँ ड्रेन होता है? अरेबियन सी में। रेया रिवर भी इसकी ट्राइब्यूटरीज है। अब आप बोलेंगे सर सारे रिवर्स क्या ड्रेन करते हैं? बे ऑफ बंगाल में नहीं, यहाँ से जो छोटे छोटे रिवर्स निकलते हैं यहाँ से वो सीधे अरेबियन सी में ड्रेन करते हैं। छोटे छोटे, वो ज्यादा बड़े नहीं है, उनके बारे में डिटेल भी नहीं पढ़नी है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, इनमें सबसे पहले आती है गोदावरी। गोदावरी जो रिवर है ये निकलता है, इट्स द लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर। याद रखना, गोदावरी जो रिवर है ये सबसे बड़ा पेनिनसुला रिवर है। कौन सा रिवर? गोदावरी। नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से निकलते हुए आगे बढ़ते हुए ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ से निकलता है? नासिक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलता है गोदावरी। इसकी जो लेंथ है तकरीबन 1500 किलोमीटर जो लेंथ है वो किस रिवर की है? गोदावरी रिवर की ये लेंथ है। ये साउथ इंडियन की सबसे बड़ी रिवर बोली जाती है, यानी कि दक्षिण गंगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा? दैट इज गोदावरी रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए ये ड्रेन होता है अरेबियन सी में। वेन गंगा है, पेन गंगा है, भद्रा है, ये बहुत सारी इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है किसकी? गोदावरी रिवर की। दूसरा जो इसके बाद रिवर आता है वो है महानदी। महा में होते बड़ी नदी, यानी कि महानदी बड़ा रिवर है पेनिनसुला रिवर में। छत्तीसगढ़ से निकलता है और उड़ीसा से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाता है। और ये जो भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ये सब क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन करते हैं डेल्टा की। 8 से 0 किलोमीटर जो है महानदी की इसकी लेंथ इतनी है। और जो गोदावरी सबसे बड़ा है जिसको दक्षिण गंगा, उसकी 1500 किलोमीटर लेंथ है। तीसरा बड़ा रिवर आता है वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलता है?
1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी कृष्णा रिवर की। कहाँ ड्रेन होता है, ये भी वेस्टर्न कोणार्क से होते हुए ये कहाँ ड्रेन करता है, ये भी बंगाल में। लास्ट जो बड़ा रिवर है पेनिनसुला इंडिया का, उसका नाम है कावेरी रिवर। 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है किसकी, कृष्णा रिवर की। और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इन रिवर्स के बारे में, चाहे पेनिनसुला रिवर जो बड़े बड़े नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या महानदी है। लेक्स क्या होती है, लेक्स क्या होती है, जब पानी आती है कहीं पे रुक जाती है तो उसको लेक बोला जाता है, उसको लेक बोला जाता है। लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, लेक्स की बहुत सारी किस्में हैं। एक होती है ऑक्सबाउ लेक, जो मैंने बोला पहले, ऑक्सबाउ लेक, वो ऐसी शेप की होती है। दूसरा होती है लगून लेक भी होती है। और अब हम देखेंगे कि जो कौन सी लेक कैसे फॉर्म होती है। जब रिवर फ्लो करता है, ऊपर से फ्लो करता है या कई प्लेन से फ्लो करता है, वो मेंढर की शेप में ऐसे चलती है, ऐसी रिवर चलती है। पानी का बहाव तेज होता है या कुछ एक्टिविटी होती है तो ये क्या करता है, रिवर यहाँ से मान लो ये रिवर चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कर लेता है, यहाँ ज्वाइन होता है और यहाँ जो है ये बच जाता है, यहाँ इतना एरिया, और यहाँ पे एक लेक की फॉर्मेशन होती है। इस लेक को बोला जाता है ऑक्सबाउ लेक। तो क्या लगून लेक क्या होती है, लगून क्या होती है, मैंने जो बोला, जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ क्या होता है, जब टाइडल वेव चलती है शाम को, टाइडल वेव्स या कभी कभी जब समंदर में लहरें चलती है तो ये क्या, ये ऊपर आती है किसकी तरह, पेनिनसुला इंडिया की तरह। जैसे ये इधर आई तो यहाँ पानी आ गया, पानी, और नीचे वापस लहर नीचे सेडिमेंट्स आते हैं, वो यहाँ आगे आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होती है, और एक टाइम आता है यहाँ पे ब्लॉक होता है और यहाँ पानी बच जाता है। इसको बोलते हैं लगून। उल्केट लेक है, चिल्का लेक है, ये सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर लेक्स क्यों होती है, क्योंकि इनमें समंदर का पानी होता है, इसलिए सॉल्टी होती है। बाकी जो इंडिया के मैक्सिमम रिवर्स है, ज्यादातर मीठा पानी होता है। जैसे गंगा में आप देखो, इंडस, झेलम, रावी, इनमें मीठा पानी। कश्मीर, हमारे कश्मीर में भी कुछ लेक्स होते हैं, जैसे डल लेक, मानसबल लेक, वलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। वलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक है, मानसबल लेक है, सनासर लेक है, मानसर लेक है, बहुत सारी लेक्स कश्मीर में भी है। और इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारी लेक्स है। लेक एक ही तरीके से नहीं बनती है, मुख्तलिफ तरीकों से बनती है। चाहे मेंढर की फॉर्मेशन, चाहे ऑक्सबाउ लेक हो, चाहे लगून लेक हो, लगून मैंने आपको बताया कि कैसी बनती है, चाहे टेक्टोनिक एक्टिविटी से लेक्स बने हैं। इनका रोल ज्यादा होता है इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, इंडस हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, तापी हो, या ये लेक्स है, उल्केट लेक हो, चिल्का लेक हो, वलर लेक हो। जैसे कि हम कश्मीर में 60% ऑफ फिश प्रोडक्शन जो होती है वो वलर लेक से होती है। हम यहाँ मछलियां पकड़ते हैं तो दूसरी जगह पर बेचते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। जो कश्मीर की लेक है, डल लेक, ये टूरिस्ट स्पॉट के लिए सबसे बेहतरीन है। आप देखिए, हाउस बोट, शिकारा, कितना पैसा, कितना इकोनॉमी, जब टूरिज्म अच्छी तरह चलता है, कितना इकोनॉमी जनरेट करता है। उल्केट लेक हो, सांबर लेक हो, चिल्का लेक हो, ये जो लेक्स है ये अपने अपने स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, तो हमारे देश की भी इकोनॉमी इससे बढ़ जाती है। हाउ द रिवर्स गेट पोल्यूटेड, रिवर्स कैसे पोल्यूट होते हैं, या हम घर के बाहर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो नदी में जाता है, नदी से वो बड़े दरिया में जाता है, आखिरकार वो दूसरे बड़े दरिया में ट्राइब्यूटरीज के जरिए छोटे छोटे स्ट्रीमों में क्या डाला, गंदा पॉलिथीन डाला, प्लास्टिक बोतल्स डाले, जिनसे हमें परहेज करना है। ये आगे सुखनाग में जाते हैं, सुखनाग आगे जाके झेलम में जाता है, झेलम आगे ट्राइब्यूटरी इंडस में जाते हैं, तो क्या होता है, इस तरह से पोल्यूट होते हैं। इनके बैंक्स पे, इन दरिया के किनारों पे हम फैक्ट्रीज डालती है, या कोई भी चीज होता है जो हम प्लास्टिक, पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, फेंकते हैं, और ये जाके सारा का सारा अपने खेतों में जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, ये केमिकल जाके जब बारिश होती है वॉश आउट होता है स्ट्रीम्स के जरिए, फिर रिवर्स के जरिए, बड़े बड़े रिवर्स में, और उनमें एक्वेटिक जो अभी लाइफ है सब क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। और इस तरह से हमारे जो रिवर्स है वो पोल्यूट होते हैं। थोड़ा सा पानी गिर जाता है और हमारे जो फ्लड आता है, ये हमारी बस्तियों को, इंसानी जान, चाहे मवेशी, पेड़ पौधे, हमारे फील्ड जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। बोतल मिले उसको रिफ्रेशमेंट बचा के रखिए, कोई पॉलिथीन हो या कोई गंदी चीज हो ना पानी में ना फेंके, क्योंकि इन द एंड ये कहाँ पहुंचता है, दरिया के जरिए समंदरों में पहुंचता है या दरियाओं में पहुंचता है। एरिया होता है वो कम होता है, और आखिरकार नुकसान किसका है, नेचर का है। यानी नेचर का जो नुकसान है वो हमारा नुकसान है। और ये था कंप्लीट जो ड्रेनेज सिस्टम इंडिया है उसका कंप्लीट लेक्चर। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर इसका आएगा वो है क्लाइमेट्स पे। क्लाइमेट्स क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है,